तमाम आबाल वृद्ध दर्शक श्रोता के मिथिला टीवी में हार्दिक स्वागत है। मिथिला टीवी के तरफ से आए हम श्याम सुंदर झा रतन जी अपने के स्वागत कर रहल छी। हम मिथिला के तमाम दर्शक के आज एक बेर पुनः स्मरण करा दी जे मिथिला टीवी के लाइव डिबेट पॉलिटिकल डिबेट के ई 9वां एपिसोड है। आज हम 9 दिन डिबेट कर जा रहल छी मिथिला टीवी पर। जे डिबेट के उद्देश्य छल जे मिथिला के जे वोटर है तकरा जागरूक केना कयल जाए और मिथिला के जे क्षेत्रीय दलीय या जे राष्ट्रीय दलीय या राज्य स्तर तक के जे दलीय वो तीनों दल के जिस बीच के जनता के बीच के जे कड़ी है वो कड़ी ओहिठाम मिथिलांचल से नहीं देखा मिले चले। नेशनल चैनल के इतने समय नहीं है जे एक क्षेत्र में जाकर एक कवरेज करत, लेकिन ये आवश्यकता छल मिथिला के जे नेता है, मिथिला के जे जनता है, मिथिला के जे मतदाता है तकर आवाज सरकार तक पहुंचे और सरकार के बात जनता तक पहुंचे। आई उद्देश्य के लेकर लाइव डिबेट आज 9 डिबेट हम सब कर जा रहा छी। हम तमाम दर्शक के एक बेर फिर से निवेदन करब जे अपने के जे जहन ई वीडियो देखे छी कोनो माध्यम से देखे छी तो मिथिला टीवी चैनल के सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और एक पर कमेंट जरूर लिखू ताकि जे प्रवक्ता छथि उनको ऊर्जा भेटे छन और मिथिला टीवी के जे टीम जे काज कर रहल है ओकरो ऊर्जा भेटे छै, ओकरा ऊर्जावान करे के लेल अपने एकरा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दियो। एहि में अपने के किछटा टका नहीं लगैया, ये अपने कर देबे तो ऐसा बड़ा उपकार हेतै। मिथिला टीवी पर जे आय के कार्यक्रम ये आय के कार्यक्रम के जे हमर अतीत छथि, हम सबसे पहले अतीत सब अपने के परिचय करबे छी। आजुक अतीत छथि अंजनी निषाद बीजेपी के प्रवक्ता। दोसर छथि हमर आसिफ राजा आदर्श मिथिलावादी पार्टी के प्रवक्ता। तेसर छथि बीरबल यादव के परिचय में अपने के हम इतना परिचय करा सके छी जे ये तमाम मिथिला के तरफ से आय प्रतिनिधि करल आयल छथि। मिथिला के तमाम मतदाता के तरफ से प्रतिनिधि करता, ये कोनो दल के तरफ से प्रतिनिधि नहीं करता, ये मिथिला के जनमानस के प्रतिनिधि करल आयल छथि। एकटा अतीत महिला अतिथि छल, आय के 4टा अतिथि में 2टा महिला अतिथि के राखल गेल छल। नीलम झा बोकारो सिटी से छलथि, उनका कोनो विशेष कारण से नहीं जुड़ सकलथि। हम तीनों अतिथि के संग हम कार्यक्रम के शुरुआत करऽ जा रहल छी। एहि कार्यक्रम के विषय राखल छल जे बिहार विधानसभा के जो चुनाव 2025 होने जा रहा है, में मिथिला के जो वोटर है वो वोट ककरा दिया और क्या दिया, कौन मुद्दा पर वोट दिया और ओकरा लग में की समस्या है और कौन आधार पर वोट दिया। सबसे पहले हम जानना चाहब युवा छथि, MBBS के स्टूडेंट सेहो छथि और आदर्श मिथिलावादी पार्टी के प्रवक्ता बन के आयल छथि आसिफ राजा। सबसे पहले आप बताइए कि जो मिथिला के जो लोग हैं, मिथिला के जो वोटर हैं, मतदाता हैं, वो किसको वोट दें और क्यों वोट दें। आप अपनी क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा में बोलिएगा। आप कटिहार से हैं, आप कटिहार की मैथिली को प्रयोग कीजिए, वो हमारी मैथिली है। आप ये मत सोचिए कि जो ये मैथिली नहीं है, आप कटिहार की भाषा मातृभाषा बोलिए, जो आपकी माँ से आपने सीखा है उस भाषा का प्रयोग करिए। सबसे पहले आपके मिथिला टीवी के तमाम दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। इस बार का जो चुनाव होना है, विकास के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे होना चाहिए। जो हमारे यहाँ बिहार के जो है पलायन हो रहा है लगातार, मिथिला से जो पलायन करके लोग बाहर जा रहे हैं, रोजगार की समस्या यहाँ उस पे होनी चाहिए, शिक्षा पे होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे होनी चाहिए। आज भी बेहतर सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, उस पे होनी चाहिए, क्योंकि पूर्ण रूप से अभी तक मिथिला को नहीं मिल पाया है। आप हमरा ई बताओ आसिफ जी, जे आदर्श मिथिला पार्टी जे एक बेर चुनाव में अपन प्रतिनिधि ठाड़ कर रहा है, ओकरा लोग वोट किया दिया, बीजेपी के वोट किया नहीं दिया, RJD के वोट किया नहीं दिया, अहाँ के वोट किया दिया। सबसे पहला मिथिला का ये रहा, आदर्श मिथिला पार्टी का ये रहा है कि अपना एक स्टेट होगा तो एक छोटा सा, बहुत कम उसमें डिस्ट्रिक्ट होंगे, उसमें विकास जो है बहुत तेजी से होगा। और क्योंकि 20 साल से आज NDA की सरकार है हमारे बिहार में,
कुछ खास विकास हुआ नहीं है। ठीक छै, ठीक छै। आब हम चलै छी अंजनी जी। अंजनी जी हमरा आवाज आबि रहल अछि, हम अहाँ से सवाल पूछऽ चाहै छी जे एहिसँ पहिल के प्रवक्ता कहि रहल छथि, युवा प्रवक्ता छथि, एमबीबीएस के स्टूडेंट छथि, कटिहार से बिलोंग कर रहल छथि, और आदर्श मिथिला पार्टी के प्रवक्ता के रूप में एकटा सवाल ठाड़ केलथि है कि जे एनडीए के जे सरकार बिहार में 15 साल से बेसी से अइ, ओ विकास जे केलक ओहि विकास से हम संतुष्ट नहीं छी, तें लोग एकटा मिथिला के जे क्षेत्रीय दल ये ओकरा वोट दिया, ओ मिथिला राज्य बनात। अपने हमरा ये बताओ जे अपने के वोट लोग किया दिया, बीजेपी के वोट किया दिया, आदर्श मिथिला पार्टी के वोट किया। पहले तो अहाँ के नमस्कार करै छी कना हम, और सबसे पहले हम ई कहऽ चाहै छी जे ई जे बाजि रहल छलखिन अखनी जे पलायन मुद्दा, तो पलायन वाला तो मुद्दा हम ठीके कहि रहल छथिन जे रोजगार मुद्दा बनते एवरी और कोनो मुद्दा नहीं बनते। इनका शायद नहीं मालूम थे, ऐसे पहले एनडीए के सरकार से पहले डॉक्टर और इंजीनियर के बिहार में किडनैप कऽ के रखल जाय छलै आ मर्डर होइ छलै, तऽ की हिनका नहीं लगै छनि जे बिहार आगू बढ़लनि हन, बिहार में विकास भऽ रहल हन? एकर मतलब हिनका विकास देखाई नहीं दऽ रहल छनि, हिनकर व्यक्तिगत ई अपन मुद्दा लऽ के चललखिन हन। मिथिला आगू बढ़लै हन, मिथिला आगू बढ़लै हन तहने आइ अहाँ देखलियै हन जे मिथिला के बेटी, मिथिला के जनता यानी कि आधी आबादी ट्वीट के बीजेपी के वोट कर रहल छै। केना अहाँ नहीं देखे छी मिथिला के लोग आइ अहाँ के एम्स बनले हन दरभंगा में, एयरपोर्ट के निर्माण भेले दरभंगा में, आइ अहाँ अपने नहीं देखे छियै जे सिंगल अथी रेलवे चले, डबल रेलवे भेले हन, तऽ अहाँ के विकास कार्य किएक नहीं हिनका देखाई दै छनि? हमरा तऽ ई बात के दुर्भाग्य लगे अछि जे एनडीए के सरकार में एते काम भऽ रहल छै आ तहन ई कहै छथिन जे काजे किछु नहीं होइ छै। तऽ हिनका ई कहि दियौ, इ स्टूडेंट छथिन और डॉक्टरी पढ़ै छथिन, तऽ हिनका इहो बात समझा दियौन जे किछु दिन पाछू जाके देखियौन जे डॉक्टर के और इंजीनियर के यह बिहार के सरकार में किडनैपिंग होइ छलनि और मर्डर होइ छलनि। कम से कम आइ बाल बच्चा पढ़े ला कतौ जाइ छथिन तऽ सीना ठोक के जाइ छथिन, बिहार के बाल बच्चा चाहे कतौ पढ़ै छथिन तऽ सीना ठोक के पढ़ै छथिन, तऽ हिनका विकास कार्य नहीं देखाई दै छनि। ठीक, फिर हम आबि रहल छियै पहले बीरबल सर अपने दोनों प्रवक्ता के सुनलहुं, अपने की कहा जी जी अपने के सबसे पहले अपने के स्वागत करैत, अपने के टीवी दर्शक के सेहो स्वागत करै छियनि, और संग में जे मोहम्मद सैफी छथि और बहिन अंजनी छथि उनको स्वागत करै छियनि। और जे दोनों पक्ष मुद्दा रखलथि है, हमें दोनों के सैफी जी के और अंजनी जी के मुद्दा से हम सहमत नहीं छी। जे दोनों अपन अपन तर्क दिलन है वो विसंगत, कोनो संगत तर्क नहीं दिलन है मिथिला के लिए। मिथिला 1990 के पहले मिथिला की छलैया, 1990 और 2000 तक मिथिला की छलैया, और 2000 से अखन के मिथिला छै सेहो देखऽ पड़त। 3 भाग में बांटऽ पड़त पूरा मिथिला के, तखन जाकर देखबै। 1990 से पहिने जे मिथिला छलैया जाति बाद के एकटा बहुत उच्च श्रेणी छलैया, जे पैघ जाति के द्वारा छोट जाति के दमन कयल जाइत छलैया। अपने जाति में सामंती द्वारा अपने जाति के गरीब आदमी के दमन कयल जाइत छलैया। वही परिप्रेक्ष्य में लालू जी किछु सुधार केलखिन जे जातीयता और जातीयता में जे दबंगगिरी चले ओहि के खत्म केलखिन। हालांकि एहि समय मिथिला के विकास के कोनो कारण नहीं चले। नीतीश तकर बाद केला, नीतीश जी के क्रम में बीच में तो के गौर करबै जे ऐसे पहाड़ के बीच में जाइत पाइत नहीं चले जे अहाँ बाजि रहल के जाइत पैसे में सैनिक सुनो के पैसे साथी ई हमहुआ बुझि रहल छियै। पहले जाइत पाइत के एते नहीं चले जते अहाँ बाजि जाइत पाइत के ब्राह्मण रखने छै। मनुस्मृति मिथिला में ब्राह्मण रहै छै, मनुस्मृति मिथिला में ब्राह्मण जाइत पाइत में लागू करते मतलब जाइत पाइत के देखो ई बात अहाँ जान लियो। अहाँ बाजा के पहले पेशेंस रखनो, हम चुप न सुनो। आग्रह है अंजलि जी जे अहाँ सुनऽ के पहले पेशेंस करी अपना अंदर। वक्तव्य बढ़िया होइ छै जे सुनऽ में जिनका कैपेसिटी रहै छनि बढ़िया, अहाँ सुनो पहले बात के। अहाँ बीच में टोकब तो फिर विषयांतर हो जाए। मिथिला जे गरीबार छलैया उ पूरा करो के सामने बाइज देले। दोसर गप जे नीतीश जी केला, तो नीतीश जी के समय में बिहार एक पलायन के बहुत बड़का स्रोत बन गए। चीनी मिल के तो दरभंगा के, लोहट के,
अशोक पेपर मिल कतऽ, जूट मिल कतऽ, और अंजनी बहिन के ओहि में विकास देखाई छै। आदर्श मिथिला पार्टी कहै छथिन जे छोट दल, एकटा मिथिला के नाम पर आइ छै पार्टी बनबाक चाही। मिथिला के नाम पर अखन तक कोनो एहन पार्टी नहीं छै जे मिथिला के नेतृत्व करे। अंजनी बहिन जी कहै छथिन रेल के विकास के पर्याय छै या पलायन के पर्याय छै। आज सीतामढ़ी में गोली मार देल गेलैया, हॉस्पिटल में जाकर गोली मार देल छै हॉस्पिटल के अंदर, तकर बाद हुनका अंजनी बहन जी के विकास दै छनि नीतीश जी के सरकार में, तो एकटा हुनकर माननाइ छनि। और आज यदि क्राइम रेट पूरा मिथिला सहित बिहार में छै तो सबसे ज्यादा क्राइम रेट छै। अहाँ 1990 से नीक तऽ कांग्रेस के सरकार में छलैया जे कम से कम गरीब अमीर मध्यम वर्ग जीवे छलैया। आज के डेट में गरीब गरीब भ रहल छै, अमीर अमीर भाई के हाईवे रोड बन रहल छै तो गांव में जते गरीब रोड के काज जकर घर छै ओकरा से जबरदस्ती बड़का व्यापारी द्वारा लिखायल जाइ छै, नहीं लिखे दै छै, जबरदस्ती करे छै तो गोली मारे के धमकी दे जाइ छै। आज खुलायाम दारू बिका रहल छै, दारू बैन छै, तैमे अंजनी बहन जी के विकास देखा रहल छै। ई सब धारा छै। मिथिला के जे कारण छै विकास तखने हेतै जखन कि सेपरेट राज्य नहीं बन जाए छै। जहन पूरा भारत में आज मिथिला छोड़ दिया, पूरा भारत में भाषा के अधिकार पर बन रहा है। आज महाराष्ट्र में पूरा मैथिल के बाधा नहीं दिल जाए छै, आ गाड़ी एक शब्द गाड़ी बन गल छै, ओहि में अंजनी बहन जी के विकास दिल जाए छै। आज हमरा ट्रेन नहीं चाहिए, रोजगारों नहीं चाहिए, लेकिन पलायन रुकबाक चाहिए। वो हेतै मिथिला राज्य बनला सँ। भाषा के दृष्टि मिथिला मैथिली के मैथिली भाषा के स्थान कतऽ छै, कोन जे 5वीं 6वीं क्लास से पढ़ाई हेबाक चाहिए, पहली क्लास से भाषाई आधार पर सब स्कूल में पढ़ाई हेबाक चाहिए। आज मैथिली सब्जेक्ट राखा के लेल अहाँ 500 आदमी से दस्तखत कराओ, तखन अहाँ हेडमास्टर के दियौ, तखन पारित हैत, तखन अहाँ मैथिली में बाजि सकै छी या मैथिली में पढ़ि सकै छी अहाँ क्लास में। एहिमे अंजनी के विकास देखा रहल छै। आसिफ भाई मैथिली बारे में सक्षम नहीं है, या नहीं है, मिथिला भाषी के मिथिला पार्टी के ही प्रवक्ता है। तो हमरा प्रश्न है आदर्श मिथिला पार्टी पर अहाँ केहन प्रवक्ता नियुक्त करे छी, केहन व्यक्ति के अहाँ प्रवक्ता नियुक्त करे छी जिनका मैथिली बारे में परहेज करे छै, आदर्श मिथिला पार्टी नाम रखे छै। तो करनी और कथनी दुनू में अंतर है। तै द्वारे मिथिला के नाम पर अखन तक एकोटा पार्टी नहीं है। मिथिला में सर्वे हेबाक चाहिए, तकर बाद एक पार्टी बनबाक चाहिए। हम कोनो पार्टी के विरोधी नहीं छी, आरजेडी के, ने बीजेपी के, ने कांग्रेस, कोनो पार्टी के नहीं हम विरोधी नहीं, हम विरोध चाहो नहीं चाहे छी। जे मिथिला राज्य के मिथिला में मैथिली पढ़ौनी के जे समर्थक रहता या हुनका लेता, हम हुनका समर्थन करबै, चाहे पार्टी कोनो हो, विचारधारा कोनो हो। लेकिन मिथिला राज्य के जे मांग के पूरा करता या अपना पार्टी के मैनिफेस्टो में लेता, उनका हम समर्थन करबै, चाहे पार्टी कोनो हो। हम अपने अलग विचारधारा के आदमी छी, हम अपने संघ से ताल्लुकात रखै छी, एकर मतलब नहीं अपन भाषा के बुझ जाए। ठीक अंजनी जी, एक सवाल ये जे बीजेपी के जे काज देखल गेलै कि जखन नीतीश जी से अलग होइ छी त दरभंगा में मंच पर से मिथिला राज्य के लेल माइक से प्रचार करऽ लगे छी जे हमरा मिथिला राज्य चाहिए, और जखन नीतीश जी के संगे जुड़ जाए छी तखन मिथिला राज्य के मांग के पाछा कर दै छी। की दिक्कत है जे मिथिला राज्य के डिमांड के रखबा में? यदि जनता की इच्छा है कि जे हमरा मिथिला राज्य चाहिए, तब बीजेपी के की दिक्कत है? मिथिला राज्य देबो में की हर्ज है? नहीं बीजेपी के दिक्कत नहीं है। देखियो बीजेपी के तो कोनो दिक्कत नहीं है, मिथिला राज्य हेतै तो कोनो दिक्कत नहीं है केना, नहीं बुझलिए। ओना तो दरभंगा सहरसा मधेपुर ई तो मिथिले राज्य में अबै छै, मिथिले में अबै छै केना, ठीक है। तो ऐसे कोनो परेशानी नहीं है केना। अब अहाँ के एगो दूगो आदमी अगर एना बाजै छथिन तो गलत मैसेज है केना, की बुझलखिन। के हमहूँ कहै छी कि हमहूँ मिथिला अति दरभंगा के बेटी छी, हमहूँ चाहे छी कि मिथिला राज्य बने। मिथिला राज्य बनते तो ओना तो उन्नति हेतै, है ना, विकास हेतै, की बुझलिए। मिथिला राज्य बनते तो एहिमे कोनो अथी नहीं है। किंतु जेना झारखंड राज्य बनलै तो बिहार के सब किछु चलि गेलै ना। झारखंड बनलै तो बिहार के जतेक रोजगार छलै सब कटि गेलै। तो तहिना कहीं मिथिला राज्य बने तो कहीं किछु और नहीं बवाल भ जाए मिथिला के लेल, की बुझलिए, बिहार के लेल। तो तै से हम सब जे छै केना हम सब बचल अंजनी जी
अंजलि जी कह रहल छै कि यदि मिथिला राज्य बनि जायत तऽ हमरा संगे किछु अपशकुन भऽ जायत जे अप्रत्याशित ये, की कहऽ चाहब जी बीरबल जी एहि कहू। दुआरे जे जी जी मिथिला राज्य बनला सँ बिहार के कोनो क्षति नहीं छै, नुकसान नहीं छै। कि झारखंड बनला सँ मिथिला सहित बिहार के की नुकसान भेलै है? की हमरा नहीं बुझाय कोनो नुकसान बिहार भेलै के है? नुकसान भेलै, बिहार के नुकसान भोजपुरी जे भेलै ना, लिट्टी चोखा बिहार के वाला जे नुकसान भेलै। संस्कृति छै बिहार झारखंड अरे बिहार के बनला अस्तित्व से की छै? बिहार के नुकसान भेलै, नहीं बुझलिए बिहार नहीं बुझलिए तो बिहार कोनो तो नहीं नुकसान नहीं भेलै अंजलि जी, बिहार का कोनो की करना नुकसान नहीं भेलै है। नहीं 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 अध्ययन तो कराओ, अध्ययन के जरूरत है, अध्ययन के जरूरत है यहाँ के अध्ययन मैं अध्ययन के अहीं के बीजेपी पार्टी के नहीं से तो बीजेपी के जवाब चाहिए, बीजेपी के नहीं चलिए मैथिली के 2000 में सूची में क्या दे लेते और मैथिली के अटल बिहारी वाजपेयी जी के नहीं सकिन अहाँ के मालिक साहब अहाँ के बात मानब हैं? मैथिली के अष्टम ने सूची बात में मानब अपने पास के सरकार देलखिन। क्या ध्यान रहिए अध्ययन बताओ 2000 बीजेपी के नहीं से 3 टा देश में बांटल छै, उत्तराखंड बनल छै, छत्तीसगढ़ बनल छै, झारखंड बनल छै, बीजेपी के सरकार में बनल छै। अध्ययन में तो अध्ययन कर लिया पढ़ का डिबेट पर कोना नहीं भाई देखो बात मिथिला के राज्य बनल से मिथिला समृद्धि हेतै, अलग भेलै बिहार से राज्य बनतै, एकटा मुख्यमंत्री बनतै, सब तखन हम अहाँ कतऽ चलिए यौ। झारखंड जखन अलग भेलै रोजगार के मुद्दा आइ बहुत तेजी से उठि रहल छै केना, किंतु हम अहूँ से आग्रह करऽ चाहै छी जे बताबू जे झारखंड अलग भेलै तऽ की पलायन हेतै नहि? या तो अहाँ के समय में हमरा बाजै दियौ, अहाँ ने बजै छी ने बाजै के मौका अबैया तऽ बजै नहीं छी आ बीच में हम बात करै छी, या तो अपन बारे में अहाँ बाजि लियौ या सुन लियौ। हमरा मौका देले हम अहाँ के बीच में नहीं बजना, सुनू अपना बारे में पक्ष राखब अहाँ बढ़िया से। बिहार राज्य से मिथिला अलग भेला से कोनो नुकसान नहीं छै, बल्कि दुनू समृद्धि हेतै, दुनू के मुख्यमंत्री अलग बनतै, दुनू के जे इंफ्रास्ट्रक्चर से बेसी इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग हेतै, स्मॉल स्केल पर जैसे क्षेत्रीय स्तर पर विकास हेतै। बिहार के कोनो अपन संस्कृति छै नहीं, जे छै मिथिला के अलग संस्कृति छै, अलग भाषा छै, अलग लिपि छै, अलग अधिकार छै, ऐतिहासिक राज्य रहलै मिथिला, ओकरा तऽ मिथिला के जबरदस्ती धकेलल जा रहल छै। ओहि में मिथिला के जबरदस्ती बिहार में मर्ज कयल जाइ छै, ओ लिट्टी चोखा वाला छै, ओ सुखाल वाला छै, मिथिला हमेशा पानि वाला छै। मछली के उद्योग छै, मखान के उद्योग छै, सूत के उद्योग छै, दूध के उद्योग छै, ई सब बिहार में रहला से एकर अवरोध भऽ रहल छै। जहिया मिथिला बनि जेतै सब चीज हेतै, यूनिवर्सिटी बनतै, राज्य बनतै, अलग अलग विभाग बनतै। जी अंजलि जी ऐसे बढ़िया तो आरजेडी के पूर्व मुख्यमंत्री कहने रहथिन जे ओकरा अधिकार नहीं देबै तऽ कम से कम मिथिला राज्य बना दियौ। ई तऽ गवर्नमेंट एकटा भूतपूर्व मुख्यमंत्री के छनि, हुनका क्या आदमी धन्यवाद के लिए। जी अंजलि जी अंजलि जी 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 हाँ निशा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अंजनी जी से हमारा एक जी। सवाल है, आवाज नहीं आ रही। उन्होंने बोला हाँ आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ आवाज आ रही है। उन्होंने कहा कि विकास दिख नहीं रहा है। हमारा एक प्रश्न है कि बेरोजगारी के लिए उन्होंने क्या किया, जो इलिटरेट पर्सन है उसके लिए क्या किया इन्होंने एनडीए की सरकार ने? अंजलि जी जवाब दियो। हाँ मस्सा ठीक है निशा आसिफ जी जाबे तक को तैयारी कर रहल छथि ताबे तक एकटा एखन बिहार में सबसे करंट एकटा पॉइंट बाहर निकल के आबि गेल है। अंजलि जी आगू वाला अथी से जाके अथी मुरेठा के मोड़ से मोड़ अंजलि जी जी भाई अंजलि जी एकटा उनकर सवाल ये आसिफ जी के अब फिर से आप सवाल पूछू। वहाँ आसिफ जी फिर से सवाल पूछू। सवाल ये है हमारा कि आपके द्वारा बोला गया कि विकास हमें दिख नहीं रहा है, तो आपकी एनडीए के सरकार ने 20 साल में जो अनपढ़ लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनके रोजगार के लिए बिहार में आपके द्वारा क्या व्यवस्था की गई है आपके पार्टी के द्वारा? आप हमें गिना दें। पार्टी के द्वारा पूछ रहे हैं या सरकार के द्वारा पूछ रहे हैं? सरकार के द्वारा
सरकार के एनडीए द्वारा सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा आप मुझे बता दीजिए कि एक भी मजदूर जो मजदूरी करने के लिए जाते हैं, यानी कि पहले के समय में कितना शेर आना मिलता था और अभी के समय में आप पता कर लीजिएगा कि 600 रुपया मजदूरी मिलती है। ठीक है, तो फिर भी तो लोग पलायन कर ही रहे हैं, पलायन रुका कहाँ? ज्यादातर पिछला से ज्यादातर लोग पलायन कर रहे हैं। सुनिए 11% से 2% पर हम लोग आए हैं, तो आप कैसे करें पलायन? तो अब मान लीजिए अगर आपके समय में, लालू जी के समय में, चाहे कांग्रेस के समय में जो पलायन किए वो लोग नहीं लौटे। पलायन भी अगर आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ज्यादा देखेंगे, हमारे मिथिलांचल की लेबर आपको दिखेंगे जो पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, इसमें कमी नहीं है। जी, बीरबल जी, ये सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। नहीं अहाँ यही बात कहिए तो अहाँ के बिहार के IAS IPS नहीं नजर आवे, केवल मजदूरे नजर आवे कि बिहार के IAS मजदूर नहीं अथी नहीं दिखाई दिया अहाँ के IPS सब। अहाँ केना कहि दै छियै जे पलायन करै छै, केना एतुका लोग एते पढ़ि के ना नौकरी कऽ रहल छथिन यौ। अच्छा बीरबल जी किछु कहऽ चाहि रहल छथि? जे पढ़बे नहीं करता से तो जी। पलायन करबे करता। मुरेठा चौक जी, से जी, घूमो। उसके लिए बीरबल जी व्यवस्था आपको कहो। करनी होगी ना अपनी सरकार के द्वारा। अंजनी जी से पूछियो, अंजनी जी से पूछियो जे अध्ययन कऽ कऽ वास्तविक रूप से आयल छथि या नहीं छथि। ई पलायन IAS के कैटेगरी की छै, प्रोफेसर के कैटेगरी की छै, एकटा मजदूर के कैटेगरी की छै। आइ पिछला 20 साल से जेडीयू के सरकार छै, जेडीयू के सरकार छै। अहाँ पलायन से IAS के देखबै, IAS कोन घर के बेटा बनल छै, IPS कोन घर के बेटा बनल छै। पलायन जे छै एकटा गरीब के छै, गरीब के लेल जेडीयू की केलकै पिछला 20 साल में जेडीयू की केलकै पलायन के रोका के लेल, पलायन के रोका के लेल जेडीयू सरकार कते रोजगार मिलिया पिछला 20 साल में, पिछला 20 साल में कते रोजगार लेले है ई हिनका बुझल छै ना आंकड़ा? एकटा प्रश्न के जवाब दऽ दै छै जे कतेक परसेंट आंकड़ा छै और कतेक परसेंट कोशिश करके है, ई दऽ देती जवाब। हर घर में, हर जाति में, हर धर्म में पलायन जाति में। अरे अहूँ नहीं चीज देखियो जे 11% पलायन चले, अब 2% पलायन रहले हन, तहन अहाँ कहै छियै जे नहीं छी केना, तहन अहाँ के अब तो बकतुते के कोनो जवाबे पूरा नहीं। भारत की बुझलिए में दरभंगा रेलवे स्टेशन सब बेसी कमाई करे वाला स्टेशन बनल छै पलायन के चक्कर में। अहाँ सब से छै दिल्ली तहन तो अहाँ गणित के कलकत्ता में बम्बई में बाहर झाड़ू पोछा करे वाली मैथिलानी अहाँ के भेटैया और अहाँ के तो कहलो तहन अहाँ के पलायन दिखाई छै। यही से हाँ, तहन तो अहाँ हर मैथिलानी भेटत अहाँ के, हर घर में खाना बनवे वाली, झाड़ू पोछा करे वाली, रिक्शा चलावे वाला, अहाँ के हर घर में नहीं अहाँ दुकान में काम करे वाला, बच्चों के दुकान में काम करे वाला, नहीं अहाँ के हर घर में टीचर। महिला ने पलायन के बात करो से कहियो ना, पलायन के बात करो, पलायन कते परसेंट पकड़िया अहाँ के 11% से 2% भेल। चलो शिक्षा के क्षेत्र में बतबै छी, शिक्षा के क्षेत्र में आबै छी। अंजनी जी शिक्षा के क्षेत्र में बताओ जे प्राइमरी शिक्षा में 1 से 8वीं तक में 10% टीचर के लगली है जे मिथिला के छात्र 10% यूपी के लगली टीचर में छै। नहीं बुझल अहाँ के आंकड़ा, नहीं बुझल हम बतबै छी अहाँ के आंकड़ा। अहाँ आंकड़ा बिहार सरकार के पोर्टल पर जाओ और देखियो जे 1 से 7वीं तक जो टीचर में लगले है, यूपी में के टीचर 75% लगले है, 75% यूपी यानी 9 बिहार के लोग लगले है। मात्र 25% आंकड़ा से जो मैथिलानी के लगले है या बिहारी के लगले है प्राइमरी टीचर में, मात्र 25% एकदम लगले 75% यूपी के लोग में लागल टीचर में लगल के ना जे कंपटीशन फाइट वही में 75% यूपी के लगल है, मिथिला सहित बिहार के नहीं लगल है। कंपटीशन करे छी, कंपटीशन के फुल फॉर्म बताओ अहाँ, कंपटीशन के फुल फॉर्म बता दियो। कंपटीशन करे छी अहाँ, प्रतियोगिता बांटू, कंपटीशन के फुल फॉर्म बता दियो। कंपटीशन 75% लगल है,
यूपी के टीचर में 75% तो वो चैलेंज हम एक्सेप्ट करी थी ना हमरा प्रूफ दिखा दिया 75% किछो 75% बिहार सरकार के पोर्टल पर जाओ दिया मैं तो कहूँ वो हमरा दिखा दिया 75% हम बाहर के कहना की जबकि स्पेशल स्टेट अहाँ के नहीं अहाँ के दैतो नहीं छै बिहार सरकार किया जेडीयू सरकार अहाँ के सरकार से प्रश्न जेडीयू सरकार से चैलेंज एक्सेप्ट कर छी तो ई चैलेंज एक्सेप्ट करू अहाँ जे किया दलके दोसर स्टेट के अपना स्टेट के क्या नहीं दलके जबकि दोसर स्टेट अते नहीं दै छै 20% दै छै महाराष्ट्र में मैथिली के गवर्नमेंट हटबै छै एहि पर अहाँ के की एक्शन है नहीं 75% जे अहाँ कह रहल छियै तो कहि के अहाँ दिया ना पहले प्रूफ दिया क्यों जल्दी प्रूफ दिया कि 75% हम तो दे रहल 75% से किया दलके 70% प्रूफ है हम आके बात सरकार के पोर्टल पर मैं तो कहलो हम नहीं अहाँ दे हम बिहार सरकार अहाँ देखियो डाटा निकाल दो अहाँ तो लोग के डाटा बैठल हो क्यों दिलिए अहाँ के डाटा लइए अहाँ सब तो तहने अहाँ दिए ना प्रश्न पूछे छी महाराष्ट्र में मैथिली बाजै वाला के स्थान नहीं छै गाय पर के धक्का मार के भागबै छै ओकर की अहाँ के प्रक्रिया है ओकर अहाँ की अहाँ के जेडीयू की सरकार नहीं अहाँ छियै जो प्रूफ दिया ना पहले प्रूफ दे एगो बात एगो टॉपिक करू तो ये अहाँ के बताई ना क्या परसेंट आता है क्या परसेंट ना डाटा है क्या आंकड़ा मैं तो कहलो कितने परसेंट आता है यहाँ पहले तो अहाँ बताना अहाँ बता 75% तो 75% देखना ठीक है अंजनी अपने अपना कैमरा के ऑन करू अपने अपना वीडियो ऑन करू वीडियो अपने के नहीं आ रहा है अपने अपने कैमरा के ऑन करू अंजनी जी के जवाब से संतुष्ट नहीं है उन्होंने नहीं बता पाया कि मजदूरों के लिए उनकी पार्टी ने उनकी सरकार ने क्या की इसीलिए मिथिला राज अगर बन जाता है तो मिथिला पे फोकस होगा कम कंट्रोलिंग रहेगा तो हमारा मिथिला जो विकास करेगा ठीक है और विनोद जी का जो जहाँ तक की सवाल था विनोद जी का सवाल था कि मिथिला जी इनका नाम चाहिए आसिफ जी आपकी भी वीडियो नहीं आ रही है फोटो आप कैमरा ऑन कीजिए आगे तो लोकेशन बता दीजिए हाँ बोलिए आसिफ जी बोलिए क्या बोल रहे हैं अंजनी जी के जवाब से संतुष्ट नहीं है इन्होंने नहीं बता पाए कि मजदूरों के लिए बिहार में क्या किए अच्छा ठीक है इनका जवाब नहीं है इसी लेकर के मिथिला राज अगर बन जाता है तो यहाँ का विकास होगा मजदूरों के लिए काम होगी जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष से सवाल पूछना राइट बनता है और सत्ता पक्ष को जवाब देना पड़ेगा सत्ता में है एनडीए तो एनडीए से सवाल तो पब्लिक भी पूछेगी और विपक्ष के लोग भी पूछेंगे और आपका सवाल जो था वो सटीक सवाल था सही सवाल था जवाब देना उनका काम है जवाब वो देंगे नहीं दिए कब देंगे कैसे देंगे उन्होंने बताया कि जहाँ तक बताया कि पहले डॉक्टर इंजीनियर का मर्डर हो जाता था अभी भी तो अस्पतालों में उसी तरह का व्यवहार होता है मतलब डॉक्टरों के लिए तो प्रोटेक्शन नहीं है आप अस्पताल में देखेंगे जा करके ये हर जगह कुछ ना कुछ डॉक्टर के साथ हो जाती है कुछ डॉक्टर के लिए तो इनके सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया इंतजाम नहीं किया गया है जो कि डॉक्टर दिन रात लगे रहते हैं 24 घंटा लगे रहते हैं ड्यूटी में कोई भी आपदा आती है तो उसमें डॉक्टर सबसे पहले खड़े हो जाते हैं अपने जान के बिना ठीक है अंजलि जी हमारा आवाज आ रहा है अंजलि जी हाँ हेलो आवाज आ रहा है लोकेशन हमरा हरा गेल तै द्वारा हम कनी की भ गेलो एक मिनट हाँ कैमरा ऑन कर लिया एक सवाल अब आबि रहा है हमारा आवाज हम सवाल सुनब तकर बाद में हम बाजू आब एक सवाल ये अखन मिथिला समेत बिहार में एक बड़ पैघ मुद्दा बन गेलिए जे SIR के माध्यम से विपक्ष कह रहा है जे अहाँ सही वोटर के नाम हटा रहल छियै की कह चाहे छी कतेक संतुष्ट छी अहाँ सबसे पहले हमरा बताओ बीरबल सर अहाँ एहि बात से कतेक संतुष्ट छी जे ई SIR जे भ रहल छै ताहिसँ कतेक संतुष्ट छी हम ऐसे 0% संतुष्ट नहीं छी बिल्कुल हम विपक्ष में छी
एहि तरह के जनगणना नहीं हेबाक चाहिए, SIR के माध्यम से नहीं नाम कटबाक चाहिए। जे जेना छै तहिना रहबाक चाही, कोनो गलत नहीं छै। आ यदि गलत छै तो गलत के दोषी और जिम्मेदार सरकार छथिन। जी फर्जीवाड़ा किया करलकै अपना सरकार में। ठीक, यदि मान लिया हमरा नेपाल से रोटी बेटी के रिश्तेदारी है, रोटी बेटी के रिश्तेदारी हमर 2005 में 10 में शादी भेले, हमर बेटी नेपाल के, हमर पुतौह नेपाल के, हम हुनकर कोन आधार पर अथी करबनि, हटेबनि? हम तो पुतौह बना के लऽ लियै, कोन आधार पर हम हटेबनि हुनका? हमर शादी 2008 में, हमर कन्या के 1995 के जन्म छनि, हम कोन आधार पर लबियनि? 2005 में जे वोटर ID बनले ओ केना देते सबूत? ओकर माय बाप मरि गेलै। अनपढ़ लोग, अशिक्षित लोग, मजदूर लोग, ओकरा अपना सामान राखऽ के ठिकाना नहीं छै, वोटर ID ओकरा संगे संगे जरा दै छै। ई तऽ देखै छै अपना सब में परंपरा छै, हुनका संगे मतलब लाठी पेना जतेक छै सब के जरा दै छै। तऽ वोटर ID कतऽ से लेतै? मूर्ख आदमी के कतऽ से खोजतै? ब्लॉक में जाइ छै, प्रधान लग जाइ छै, ओकरा 10-10 हजार 20-20 हजार टका रुपया मांग करै छै, बेचारा नहीं दऽ पाबै छै, उ सामान नहीं कऽ पाबै छै, केना के देतै? तऽ ई जे सरकार छै बिल्कुल ऐसे हम असहमत छी, एहि के हम विरुद्ध में छी। ई नहीं हेबाक चाही। ठीक ठीक है अंजनी जी, अंजनी जी, अंजनी जी आप बताओ हमरा, मैं 2 मिनट आप अंजनी जी हमरा बताओ जे ई SIR से लोग संतुष्ट नहीं छथि, ई चाहै छी जे अपने संतुष्ट छियै सर? देखियो संतुष्टि तो एहि दुआरे छै केना जे समय समय पर अहाँ के ई जनगणना के जे अथी छै केना वोटर लिस्ट के होय के चाही। मगर ई जे भाई साहब कहलखिन जे मान ले हमर रिलेशन अहाँ के ओतऽ छै, तऽ अहाँ के थोड़बे कहलखिन हन जे अगर अहाँ के बगल के राज्य से विवाह अगर भेले हन, तऽ अहाँ के ओतऽ से इपिक नंबर देबाक छै केना जे हाँ अहाँ हिंदुस्तान के छियै। की बुझलियै? ई तऽ इजी कऽ देलखिन हन ना हमरा अहाँ के लेल, आसान भऽ गेलै हन जे हम हिंदुस्तान के नागरिक छी, एहिके लेल तऽ हमरा आसान भऽ गेल ना। ई तऽ नहीं छै आब हम पाकिस्तान से जे रिश्ता करबै से तऽ संभव नहीं छै। की बुझलियै? से संभव नहीं छै। ताहि दुआरे वोटर लिस्ट के जे समीक्षा मिथिला में अंजनी जी, अंजनी जी, अंजनी जी एकटा लास्ट सवाल, अंतिम समय खत्म भऽ रहल है। अंतिम सवाल है जे एकटा टैग CAG के रिपोर्ट एल है जे बिहार में 70,000 करोड़ रुपया के कोनो पता नहीं चल रहा है जे कतऽ खर्चा भेल। 70,000 करोड़ रुपया कतऽ खर्चा भेल CAG कहि रहल है जे हमरा पता नहीं लागि रहल है, अखन कोनो बिल नहीं भेट रहल है। की कहऽ चाहै छी? नहीं अगर आई के प्रूफ नहीं भेटे केना तऽ प्रूफ अहाँ के मिलते समय कुछ अगर अहाँ एकदम से किनको कहि देबै चोर छै तऽ संभव नहीं छै। केना वक्त देल जाइ छै केना कोनो चीज के लिए। ठीक छै, अहाँ के कोनो रिपोर्ट एले हैं तऽ ओहि रिपोर्ट के अहाँ के फिर समीक्षा हेतै, ओहि समीक्षा के दौरान अहाँ के बतायल जेतै जे ई पैसा कतऽ खर्च भेल। आसिफ जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी SIR जो इसके तहत पेपर लिया जा रहा है, तो पेपर ठीक है, समय समय पे ये होना चाहिए। वोटर लिस्ट में जो लोग मतलब डेथ कर देगा उसके लिए होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो लोग के पास पेपर नहीं है, जो एजेड हैं, उन जो पढ़े लिखे नहीं, उनके पास कोई भी पेपर नहीं है, अभी ब्लॉक में वो लोग जा रहे हैं कागज बनवाने के लिए, जाति निवास, तो वहाँ के CO नहीं बना रहे हैं। ये तो एक तरह से आप कागज मांग रहे हैं, एक तरह से कागज बनने नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात है कि हिंदुस्तानी होने के लिए क्या हर आदमी को प्रमाण पत्र अपना दिखाना जरूरी है? एकदम दिखाना जरूरी है। क्यों नहीं दिखाना जरूरी है भाई मेरे? एकदम दिखाना जरूरी है। हम अपने घर के बेटे हैं तो बाप भी तो कहता है कि ये मेरा बेटा है, और बेटा भी कहता है ये मेरा बाप है। ये कैसे आपने कह दिया कि नहीं जरूरी है? जरूरी है, एकदम जरूरी है। हम आपको सुनिए एक हम छोटी सी बात आपको बताते हैं। हम आपको एक सप्ताह पहले नेपाल गए थे। सुनिए मेरी भी बात सुनिए। नहीं प्रमाण हम बता दे रहे आपको। नेपाल गए थे तो वहां उन्होंने कई जांच किया और यहाँ का झंडा हमने लगा रखा चाहे हिंदुस्तान का, तो उन्होंने कहा यहाँ हिंदुस्तान का झंडा नहीं चलेगा, यहाँ केवल नेपाल का झंडा चलता है दीदी। समझे? तो उन्होंने भी, आप समझिए, जब बगल के नेपाल का हमारा वो है तो वो हमको समझा रहे, तो क्या हम पाकिस्तान के लोगों को यहाँ हिंदुस्तान में ही रह करके हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान हम क्या कह रहे हैं? ये नहीं 5 मिनट से दूरी पर 5 मिनट में हम नेपाल चल जाए। हमारे घर नेपाल 7 दूर है,
ठीक है ने कोनो जांच होइ छै पर कोनो तरह के सबूत नहीं मांगल जाइ छै अने अखन तक मांगल छै जिनका पर सस्पेंड है उनके रहल पाकिस्तान के बीच में क्या आबै छै जब मिथिला के बात भरल छै तो पाकिस्तान के भरल छै आई जब सीएजी के बात भरल छै नया के बात भरल छै तो पाकिस्तान के बीच में क्या भरल छै हमरा ये खबर में हमरा ये कुछ है पाकिस्तान के खिलाफ आदमी के वक्त नहीं हिंदुस्तान के बात जैसे राम मांगे पड़े छै तहिना हिनका राजनीति चमकावत के पाकिस्तान राष्ट्र के कहै छै बिना पाकिस्तान के राजनीति नहीं चलते ना मिथिला के कोटावत में मिथिलानी के कोटावत में मिथिला शिक्षा के कोटावत में पलायन पर केना रोकते जो कोनो बात नहीं दारू पर पूर्ण प्रतिबंध लागल छै तथापि दारू बिकावल कोनो प्रश्न नहीं दारू के प्रतिबंध खुल जबाक चाहिए मिट जबाक चाहिए पर कोनो बात नहीं लेकिन बिना पाकिस्तान के हाथ के अंतिम सांस नहीं आती आई में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के कोनो नहीं अहाँ जे कहै छै बात नहीं छै हम अहाँ के माध्यम से कहना चाहे छी रतन जी मिथिला राज्य बनते सब जाति सब धर्म के बराबर के अधिकार हेतै ककरो कोनो अथी नहीं छै ककरो बपौती नहीं छै नहीं हिंदू के बपौती छै ने मुसलमान के बपौती छै ने सिख के बपौती छै ने ईसाई के बपौती छै मिथिला और मिथिला और सिर्फ एकता मैथिल के बपौती छै ई हेबाक चाहिए जहिना आज महाराष्ट्र में मैथिल के भगाल छै गाय छै तहिना मिथिला छ अन्य भाषा वाला के मार के भगेबाक चाहिए ओकरा गाय पर लात मारक चाहिए और भगेबाक चाहिए मिथिला से कोनो अधिकार नहीं छै मिथिला में रह के भगवा के सब तो बेचब जते बढ़िया छै जते ज्ञान नहीं छै देबाक चाहिए और मिथिला से भगा देबाक चाहिए राज्य के स्थापित हेतै सब चीज लागू हेतै कोनो दरभंगा में नहीं बनैया अथी में एम्स वो गलत चाहिए कतो नहीं बनना चाहिए हमारा मांग है हर प्रखंड में एम्स बन रहल छै हर प्रखंड में बनना चाहिए हर पंचायत में 50 सीट बेड वाला हॉस्पिटल बनवाक चाहिए स्थापना मोदी जी खुद केलखिन हन और एम्स बन रहल छै आब अहाँ झूठ बाजै एम्स के पता है चौहत्ती बता दिया है इसमें चौहत्ती बता दिया एम्स के साक्षी बने छै तैयो एम्स के चौहत्ती झूठ बिल्कुल झूठ बाजै छी अहाँ सही बात पर छी अहाँ अंतर जिला निकलने में जाने नहीं है बता दिया मान ले बहन दे थोड़ी सी जे पार्टी से तालुक क्या हां बता दे एम्स के चौहत्ती बता दिया हम के एम्स के चौहत्ती बता दिया एम्स बन रहल छै इसके चौहत्ती बता दिया हां कब से कब तक बन रहल छै चौहत्ती हां बता जाके देख लियो हमरा कहलिए बात नहीं छै केना के बोलो हां चौहत्ती लोग के बता दिया मैं नाचने वाला हम तेरा मोबाइल में खोल के जाके देख लियो इस बदला समय है नाचने वाला हम तेरा हम मैथिल बोले छै ई अटल छै मैथिल के अधिकार के लिए आखिरी सांस तक लड़बे मिथिला राज्य बना देबै ओहि के लिए पीठ पर जाय पड़े हम अपना बाप के पीठ पर अपना बेटा के पीठ पर अपने पीठ पर मिथिला राज्य बनेबै आ एकोटा मिथिला के किछ नहीं होबे देबै हम मैथिल के मिथिला राज्य बनेबै ठीक छै ठीक छै अंजनी जी आए अपने समय निकालना आसिफ सर आपने भी समय निकाला कीमती समय आपने निकाला बिरबल सर हूँ व्यस्त जीवन में से समय निकाल लो एखन चुनाव के समय में अपने व्यस्त छी लेकिन तकर बावजूद समय निकाल लो अंजनी जी से अपने समय निकाल लो और अपने तीनों दर्शक वक्ता के अतीत के हम एक बेर पुनः स्वागत और लास्ट में फिर एक बेर कहब जे ई कार्यक्रम के हम सब जाबे तक चुनाव हेतै ताबे तक चलबैत रहबै समय एते तो हम फिर अपने सबके आमंत्रित करब और जखन आमंत्रण मिथिला टीवी के तरफ से जाए तो अपने सब समय निकाल कर आबी और अपना बात के राखी संग संग जे क्यों श्रोता सुन रहल छी जे क्यों दर्शक देख रहल छी हुनका मन में यदि एहि तरह के सवाल कोनो उठैया जे हमहूँ अपन बात के राखऽ चाहे छी न्यूज चैनल पर जाकर तो अहूँ अपन बात राखऽ के मिथिला टीवी पर आबि सकै छी मिथिला टीवी के संपर्क सूत्र है 9971362584 या अहू वीडियो में कमेंट पर अहाँ लिख सके छी और या मिथिला टीवी के फेसबुक पेज है मिथिला MS TV ओठमन अपने संपर्क कर सके छी अपने के समय देल जाए अपने अवसर देल जाए अपने आओ और एठमन अपन बात के राखू ई कार्यक्रम के हम सब अनवरत एखन ताबे तक चलाए जाबे तक कि चुनाव नहीं भ जेतै उद्देश्य हम बता दिलों हैं दर्शक के हम फिर एक बेर से रिमाइंडर देवा चाहे छी जे अपने जतऽ से जे देख रहल छी चैनल के सब्सक्राइब कर दियौ सब्सक्राइब केला से एकटा चैनल के ऊर्जा भेटै छै
ई कोनो सैटेलाइट चैनल नहीं छै जे बहुत पैघ विज्ञापन अबै छै तै के खर्चा से ई सब काज चलै छै। बहुत छोट चैनल छै, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम से रजिस्ट्रेशन छै। जँ अपने सब्सक्राइब कर देबै तऽ एकटा ऊर्जा भेटतै। तीनू अतीत के हम एक बेर फेर से कहब जे अपने सब एलहुँ ताहि लेल अपने सबके बहुत बहुत धन्यवाद। समय समाप्त भऽ गेलै। अंजनी जी के संगे साथ टेक्निकल प्रॉब्लम भऽ रहल छनि। ठीक छै आसिफ सर, आप ठीक है, धन्यवाद आए, सर। आपको धन्यवाद। धन्यवाद बीरबल आपको सर, भी धन्यवाद। अपने के विशेष रूप से धन्यवाद। आई कार्यक्रम के हम आप समाप्त कर रहल छी। दर्शक के तमाम दर्शक बहुत के बहुत हम धन्यवाद। नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिर एक कोनो विषय लऽ कऽ हम अगला